Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008 and in case of any feedback or in case you need any professional help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. So हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पढ़े थे. इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़ रहे थे और हमने ये जाना था कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो हैं उसके हमारी स्टडी में कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए, 5 कंपोनेंट्स दिए हुए. तो अगर ये 5 कंपोनेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का जो पेपर आएगा वो हम कंप्लीट कर सकते हैं. और एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर भी हम क्या ऑडिट करना है ये जान सकते हैं. तो ये कौन से कंपोनेंट हैं? कंपोनेंट सबसे पहला है एप्लीकेशन बाउंड्री कंट्रोल, यानी बाउंड्री में जो कंट्रोल. फिर उसके बाद क्या होगा कि एप्लीकेशन में डेटा इनपुट होता है तो इनपुट कंट्रोल होगा. फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है तो प्रोसेसिंग कंट्रोल्स होगा. फिर वो डेटा बाहर जाता है, आउटपुट कंट्रोल. और उसके बाद डेटा एक फाइल में रखा जाता है तो डेटा फाइल कंट्रोल्स, यानी डेटा इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा और फिर वो फाइल में रखा जाएगा. तो ये 4 कंट्रोल्स तो यही हो गए. और फिर कोई आदमी अनऑथराइज्ड आदमी उसके अंदर ना एप्लीकेशन के अंदर घुस जाए तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स होंगे, सॉरी बाउंड्री कंट्रोल्स होंगे. अगर ये 5 कंट्रोल्स में ये पर्टिकुलर चैप्टर एप्लीकेशन कंट्रोल का चैप्टर ख़त्म हो जाता है. तो आज सबसे पहले हमने एक ब्रीफली कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था. अब हम डिटेल्ड वे में हर कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले पढ़ेंगे एप्लीकेशन बाउंड्री कंट्रोल के बारे में. तो एप्लीकेशन बाउंड्री कंट्रोल जैसे मैंने पहले भी बोला, पिछले सेशन में बोला कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना. एप्लीकेशन बाउंड्री कंट्रोल का अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना है क्योंकि वो बाउंड्री में लगता है. जैसा मैंने पहले पिछले सेशंस में बताया कि अगर हम हिंदुस्तान को एक एप्लीकेशन मान लें तो उसकी बाउंड्री क्या होगी. बाउंड्री में क्या लगा रखा है? पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर में हमने फेंसिंग लगा रखी, इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग लगा रखी, थर्मल इमेजिंग रडार्स लगा रखे हैं, ग्राउंड सेंसर्स लगा रखे हैं. उसके बाद BSF खड़ी है, आर्मी खड़ी है. तो वो बाउंड्री कंट्रोल्स हैं बेसिकली कि कोई अनऑथराइज्ड आदमी अंदर ना जा पाए, और अंदर आ जाए तो फिर उसके बाद उसके अलग कंट्रोल्स होंगे. तो बाउंड्री कंट्रोल्स में बाहरी हमें आदमी को रोकना है, अंदर नहीं घुसने देना, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होने देनी है. ठीक है, राइट आदमी है तो अंदर आ जाएगा वो, अगर उसको अथॉरिटी अंदर आने के लिए तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा. तो यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना, बाउंड्री में अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना बाउंड्री कंट्रोल का काम है. और अनऑथराइज्ड एक्सेस किसकी हो सकती है? एप्लीकेशन या डेटा किसी की भी हो सकती है, यानी कि डेटा भी नहीं मिलना चाहिए और एप्लीकेशन के अंदर नहीं जाना चाहिए. पहले एप्लीकेशन के अंदर चले गया तो फिर डेटा उसको नहीं मिलना चाहिए. यानी अगर कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति है, गलती से वो एप्लीकेशन के अंदर चला गया तो उसे अंदर का न केवल एप्लीकेशन में एक्सेस होते ही उसको डेटा की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो डेटा की भी अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए उसे. तो अनऑथराइज्ड एक्सेस दोनों एप्लीकेशन और डेटा से उसे रोकना बाउंड्री कंट्रोल्स का काम है. और डेटा किसी भी उसमें हो सकता है, फॉर्म में हो सकता है, डेटा किसी भी स्टेज में हो सकता है. इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा, इन ट्रांजिट होगा, आउटपुट होगा, किसी भी फॉर्म में होगा. अगर वो अनऑथराइज्ड आदमी है तो डेटा, गलत डेटा नहीं जाना चाहिए. यानी कि अनऑथराइज्ड आदमी को रोकता है बेसिकली. अनऑथराइज्ड आदमी को किसी भी स्टेज में कहीं पर भी एप्लीकेशन के किसी भी लेवल पर रोकने की कोशिश करता है एप्लीकेशन बाउंड्री कंट्रोल. तो बेसिकली यहाँ पर है यूज़र के एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करना. और कैसे करना? जाहिर है बिजनेस पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अनुसार, यानी कि बिजनेस की एक पर्टिकुलर पॉलिसी कि इन बंदों को एक्सेस होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए. उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें देखना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अगर हेड ऑफ दी HR है तो उसे HR का डेटा इनपुट करने की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए. वो क्यों इनपुट करेगा? एग्जीक्यूटिव इनपुट करेगा. अगर वो इनपुट करने की अथॉरिटी है तो ये क्वेश्चन आपको उठाना पड़ेगा. अगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है तो उस पॉलिसी पर क्वेश्चन उठा लीजिए, क्योंकि बेसिकली नीड टू नो और नीड टू डू के बेसिस पर काम किया जाएगा. यानी नीड टू डू, क्या करने की ज़रूरत है, क्या नीड टू डू, नीड टू नो मतलब क्या जानने की ज़रूरत है. तो इस बेसिस पर एप्लीकेशन बाउंड्री कंट्रोल्स डिटरमाइन किए जाएंगे. और एप्लीकेशन बाउंड्री कंट्रोल्स जो है, जैसा कि हमने बोला कि यूज़र को कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, किस पॉलिसी के अनुसार करेंगे? बिजनेस पॉलिसी के अनुसार. दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अनुसार. बिजनेस पॉलिसी आपकी रेस्ट्रिक्ट करने की मालूम पड़ा, अगर बिजनेस पॉलिसी सपोज कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी है और वो पॉलिसी आप चाहते हैं कि दुनिया को पता रहे,
आपके ऑर्गेनाइजेशन को पता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल इथिकल पॉलिसी है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी है, या नॉन पिल्फरेज पॉलिसी है, वो आपकी पूरी कंपनी को पता रहे। आप ये चाहते हो, और आपकी कंपनी को ही नहीं, दुनिया को पता रहे। तो कई बार आप वेबसाइट में अपनी वो कुछ पॉलिसीज़ ओपन कर देते हो जो दुनिया में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति ही देख सकता है, और आप बताने की कोशिश करते हो कि मैं इथिकल हूँ। तो वहाँ पर बिजनेस पॉलिसी है कि इन चीज़ों में कोई एक्सेस कंट्रोल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई जगह पर कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। केवल हमारा एम्प्लॉय देख ले, कई जगह पर केवल हमारा डिपार्टमेंट देख ले, कई जगह पर एक टॉप मोस्ट मैनेजमेंट देख ले, कई पर फ्यू पर्सनल देख ले। तो वो लेवल ऑफ ऑथराइजेशन पर डिपेंड करेगा। तो लेवल ऑथराइजेशन बनेगा बिजनेस पॉलिसी से, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और बिजनेस पॉलिसी के अनुसार हमें कंट्रोल्स लगाने चाहिए, और वो कंट्रोल्स यूज़र के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए। और इतना ही नहीं, वो अगर व्यक्ति अनऑथराइज्ड है तो उसकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एसोसिएटेड एप्लीकेशंस को, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर को, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेसेस को, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा यूटिलिटीज़ को किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस कहीं पर नहीं होनी चाहिए। यानी कि बाउंड्री कंट्रोल का काम ये है कि एप्लीकेशन में आदमी ना घुस पाए, और अनऑथराइज्ड आदमी ना घुस पाए, और उस अनऑथराइजेशन और ऑथराइजेशन को भी हम चेक करेंगे बिजनेस पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अनुसार। एक तो बिजनेस पॉलिसी देखेंगे, और बिजनेस पॉलिसी पर भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके अनुसार एक्सेस है कि नहीं है ये देखेंगे, और उसी के अनुसार ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड एक्सेस जो भी क्रिस्टलाइज होगी फाइनली, अगर उसके अनुसार हम चेक करेंगे कि किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को एक्सेस तो नहीं मिली है। और उस एप्लीकेशन ही नहीं, एसोसिएटेड एप्लीकेशंस में भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होनी चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी नहीं होनी चाहिए, डेटाबेसेस में भी नहीं होनी चाहिए, कोई यूटिलिटीज़ हैं तो उन पर भी नहीं होनी चाहिए अनऑथराइज्ड एक्सेस, केवल ऑथराइज्ड व्यक्ति की एक्सेस होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पहले सेशंस में पढ़ा है, और उसमें ये पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कर्नल होता है, और कर्नल के अंदर सिक्योरिटी कर्नल होता है, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी को देखता है। उसी तरीके से हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर लॉजिकल सिक्योरिटी टेक्निक्स एम्बेडेड होनी चाहिए, यानी कोई मॉड्यूल होना चाहिए वहाँ पर जहाँ लॉजिकल सिक्योरिटी टेक्निक्स एम्बेडेड हो। यानी कौन व्यक्ति को ऑथराइजेशन देना नहीं देना, ये सारा चीज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एक सेपरेट मॉड्यूल होना चाहिए। कई कंपनीज़ में सिंगल साइन ऑन्स होते हैं, वो बात अलग है कि सिंगल एक बार आपने किया, लेकिन वो भी सिंगल साइन ऑन्स जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से फाइन ट्यून्ड होनी चाहिए, कॉन्फ़िगर्ड होनी चाहिए। तो लॉजिकल सिक्योरिटी टेक्निक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड होनी चाहिए। जैसे टैली है आपकी कंपनी में, तो आप दूसरी जगह दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने विंडोज़ को ओपन कर सकें, उसका पर्टिकुलर पासवर्ड है जिसमें आपका डेस्कटॉप दिखे, आप ओपन करें तो आपका ही डेस्कटॉप दिखे। और अगर मान लिया आप किसी पर्टिकुलर ड्राइव्स में एक्सेस करना है तो वो पर्टिकुलर ड्राइव्स दिखते हैं। अगर फाइनेंस के हैं तो फाइनेंस ड्राइव दिखे, बाकी ड्राइव्स को आप एक्सेस नहीं कर पाएँ। लेकिन जब आप टैली ओपन करें तो उसके लिए एक सेपरेट पासवर्ड होता है, और उसका रीज़न ही ये होता है कि उस टैली के अंदर एम्बेडेड सिक्योरिटी मॉड्यूल है, और वो सिक्योरिटी मॉड्यूल केवल ऑथराइज्ड आदमी को एक्सेस देता है, अनऑथराइज्ड आदमी को एक्सेस नहीं देता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका अपना एम्बेडेड सिक्योरिटी मॉड्यूल होता है, उसका अपना एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। उसी तरीके से एप्लीकेशन का भी होना चाहिए। तो एप्लीकेशन के लिए बाउंड्री कंट्रोल्स होने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सिंपल सी बात ये है, उसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सिक्योरिटी जो है एक्सेस राइट्स सही आदमी को होना चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अनऑथराइज्ड एक्सेस किस चीज़ पर नहीं होनी चाहिए? एप्लीकेशन में नहीं होनी चाहिए, डेटा
पर नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन का डेटा भले कम्युनिकेशन में हो, ट्रांजिट में हो, स्टोर्ड डेटा में नहीं होनी चाहिए। और अगर हम रिसोर्सेज किसी से शेयर कर रहे हैं, कोई दूसरी प्रोसेस से शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ भी अनऑथराइज्ड नहीं एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सबसे पहला, अनऑथराइज्ड एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, डेटा में नहीं होनी चाहिए। डेटा कैसा? कम्युनिकेशन में हो, ट्रांजिट में हो, स्टोर्ड डेटा हो, और अगर रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं दूसरी प्रोसेस से, तो वहाँ पर भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होनी चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे मीट आउट हो सकते हैं? हमेशा की तरह एक जो लॉजिकल सिक्योरिटी टेक्निक्स यहाँ भी हम अडॉप्ट करेंगे वो है लॉगॉन्स आईडी और पासवर्ड से। लॉगइन्स एंड आईडी और पासवर्ड यूज़ करेंगे। अगर लॉगिन और आईडी और पासवर्ड है तो एक्सेस देगा, नहीं तो एक्सेस नहीं देगा। और दूसरा, इसके कॉम्बिनेशन में हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है कि एक्सेस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की स्पेसिफाइड टर्मिनल से होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप कंपनी में काम करते हैं और देखते हैं टेली, जब तक आप कंपनी के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क हैं तब तक आपको एक्सेस मिल रही होती है। जैसे ही कंपनी से बाहर जाते हैं टेली की एक्सेस ख़त्म हो जाती है। अगर किसी इंटरनेट से कोई आप एक्सेस करना चाहेंगे तो नहीं होती है, इंटरनली ही आपकी एक्सेस होती है, स्पेसिफाइड टर्मिनल से एक्सेस होती है। और कई बार क्या होता है कि आप अपने डेस्कटॉप पर बैठेंगे तभी होती है, आप वाईफाई में मूव कर रहे होंगे तो नहीं होती है। तो आप एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आप एक्सेस को स्पेसिफाइड टर्मिनल पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो उसका इंटेंशन क्या होता है कि कोई भी आदमी आएगा तो वो कंपनी के अंदर आएगा, उस लोकल एरिया नेटवर्क में आएगा, तभी उसको वो एप्लीकेशन एक्सेस होगी। यानी कि आपने लोगों का एक्सपोजर लिमिट कर दिया, रिस्क लिमिट कर दिया। या पर्टिकुलर जगह पर बैठे होंगे, डिपार्टमेंट में बैठे होंगे, तभी आपको स्पेसिफाइड टर्मिनल से वहीं से उन एप्लीकेशंस की एक्सेस होगी। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आप यूज़ करेंगे। और दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाइड टर्मिनल से एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वहीं से एक्सेस होगी। इसके अलावा आप क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स का यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स का किस समय यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होने देनी है। तो डेटा की अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस से कोई डेटा बाहर आ जा रहा है, अंदर आ रहा है, तो आप इनक्रिप्टेड डेटा यूज़ करेंगे, आपका उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देंगे। अगर आपने डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, कोई भी डेटा बाहर जा रहा है एप्लीकेशन से या अंदर जा रहा है, तो वो डेटा सिक्योर रहेगा। अगर मान लिया सपोज कोई आदमी एप्लीकेशन के अंदर कोई हैकर एंटर कर गया, तो इंटरमीडिएट डेटा होगा वहाँ पर। इंटरमीडिएट डेटा जनरली क्या होता है, वो अनइनक्रिप्टेड होता है, लेकिन वहाँ पर भी आप इनक्रिप्शन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। इनपुट में, प्रोसेसिंग में, आउटपुट अगर स्टोर हो रहा है डेटाबेस में, तो वहाँ हर जगह डेटा इनक्रिप्टेड है। तो आपको क्या इंश्योर करना है? आपको कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है। और कैसे करनी है? सिक्योरिटी है तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी होगी। ये 3 चीज़ होगी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी होगी। और इसको मेंटेन आप कैसे करेंगे? इंक्रिप्शन, और जितने भी डेटा हों, डेटा मूव कर रहे हैं, उनको व्यक्ति एक्सेस करने से पहले उसका ऑथेंटिकेशन हो। अगर वो इनक्रिप्टेड है और केवल ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति ही उस डेटा का एक्सचेंज, उस डेटा का प्रोसेसिंग हो रही है एप्लीकेशंस के, डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में, तो वो केवल ऑथराइज्ड यूज़र ही एक्सेस करे। तो इसके लिए आप इनक्रिप्शन करेंगे, ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगा के। कई बार क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज 2 एप्लीकेशंस हैं, 2 एप्लीकेशंस में डेटा एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में मूव कर रहा है, तो दोनों एप्लीकेशन के बीच में जैसे मेरा पर्टिकुलर लॉगिन आईडी है और मैंने अपना पर्टिकुलर लॉगिन आईडी डाला एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन 1 में, और एप्लीकेशन 1 का डेटा एप्लीकेशन 2 में जाता है। तो एप्लीकेशन 2 में जाने पर एप्लीकेशन 2 को पता नहीं कि ऑथेंटिक व्यक्ति मैं हूँ कि नहीं। तो उस लेवल पर लॉगिन आईडी या ऑथेंटिकेशन चेक्स लगाना ईजी नहीं होता है। वहाँ पर नेटवर्क लेवल कंट्रोल्स काम करते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। उसका एक सेपरेट चैप्टर है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स के बाद नेटवर्क कंट्रोल्स में पढ़ेंगे। तो नेटवर्क लेवल में ऑथेंटिकेशन होता है उन प्रोसेसेस का, अगर मान लिया सपोज वो मूव कर रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, अगर मल्टी एप्लीकेशन है तो सबसे पहले लॉगिन आईडी होगी। दूसरा क्या होगा, पर्टिकुलर टर्मिनल्स होंगे, वहाँ से ही एक्सेस होगा उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस का।
और इस तरह से हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्यों हैं? क्योंकि कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करना है। सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को मीट आउट कैसे करते हैं हम? CIA के थ्रू। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये 3 कीवर्ड्स हैं, इन्हीं के थ्रू करते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए लॉजिकल एक्सेस टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लॉगिन आईडी और यूज़र पासवर्ड, लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स यूज़ करते हैं। और दूसरा चीज़ हम क्या करते हैं? स्पेसिफाइड टर्मिनल स्पेसिफाइड कर देते हैं कि इन्हीं टर्मिनल से आप एक्सेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के। उसके अलावा इनक्रिप्शन आप लगा सकते हैं। उसके अलावा क्या है? ऑडिट ट्रेल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ये क्या है? ऑडिट ट्रेल प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि करेक्टिव कंट्रोल है। अगर कोई इवेंट हो गया तो आपको पता है कि कौन कौन किस किस बंदे ने इवेंट किया। तो सारे सिग्निफिकेंट इवेंट जो भी हुए हैं एप्लीकेशन की बाउंड्री में, वो लॉग्ड होने चाहिए। तो इवेंट क्या हो सकते हैं? इवेंट ये हो सकते हैं कि भाई यूज़र की आइडेंटिटी जब वेरीफाई होती है, मतलब यूज़र अगर सिस्टम में घुसने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा? वो एक एक्सेस को रिक्वेस्ट करेगा। वो कहेगा मुझे इस एप्लीकेशन के अंदर जाना है, तो उसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड वेरीफाई होगा और वहीं पर लॉग कर दिया जाएगा कि इस व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की। उसने वो ऑथेंटिकेशन सप्लाई करेगा, ऑथेंटिकेशन राइट हो गया उसका। अब ये भी हो सकता है ऑथेंटिकेशन गलत हो गया उसका, यानी कि जो उसने पासवर्ड सप्लाई किया वो गलत हो गया। अगर पासवर्ड सप्लाई गलत हुआ तो दोबारा उसने ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, तो इनकरेक्ट लॉगिन अटेम्प्ट्स आ जाएंगे कि इसने कितनी बार गलती की। उसके अलावा टर्मिनल आईडी आ जाएगी, किस टर्मिनल से इसने अंदर जाने की कोशिश की, लॉगिन का टाइम, लॉग आउट का टाइम, क्या एक्सेस इस पर्टिकुलर लॉगिन को परमिटेड है, क्या डिनाइड है। और कहीं उसने डिनाइड अगर कोई मान लिया सपोज मैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हूँ, HR में, मुझे टेली या फाइनेंशियल पैकेज में घुसने की इजाज़त नहीं है और मैंने घुसने की कोशिश की, तो डिनाइड रिसोर्सेज को मांगने की कोशिश की। मेरा लॉगिन आईडी सही है, मैं लेकिन फिर भी मैं डिनाइड रिसोर्सेज को डिमांड कर रहा हूँ, तो वो लॉकडाउन होना चाहिए। तो लॉगिंग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन बाउंड्री कंट्रोल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यही हमारे एप्लीकेशन बाउंड्री कंट्रोल में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन बाउंड्री कंट्रोल को समराइज़ करते हैं। एप्लीकेशन बाउंड्री कंट्रोल क्या है? बाउंड्री में सिक्योरिटी लगा देना। बाउंड्री में सिक्योरिटी लगा देना क्यों? क्योंकि ऑथराइज्ड व्यक्ति अंदर जा सके, अनऑथराइज्ड व्यक्ति न जा सके। ऑथराइज्ड व्यक्ति कौन होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी और बिजनेस पॉलिसी डिटरमाइन करेगी। तो हम देखेंगे कि हम बिजनेस पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी मांगेंगे और देखेंगे ऑथराइज्ड व्यक्ति और अनऑथराइज्ड व्यक्ति कौन है, उनकी लिस्ट मांग लेंगे। और फिर उसके बाद बिजनेस पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। और अगर हम देखेंगे कि भाई कई बार गलत आदमी को एक्सेस मिली है तो हम उसको रिकमेंड कर देंगे ताकि फ्यूचर में गलत आदमी को एक्सेस ना मिले। तो आज की डेट में हम ये देखेंगे कि जितने बंदों को एक्सेस राइट्स हैं वो ऑथराइज्ड यूज़र मान के चलेंगे। उन ऑथराइज्ड यूज़र को ही एक्सेस होनी चाहिए, अगर नहीं है तो गड़बड़ है। और ये हम कैसे करेंगे? हम ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड से करेंगे। हम ये स्पेसिफाइड टर्मिनल से ही एक्सेस होनी चाहिए। हम क्या करेंगे? डेटा को इनक्रिप्ट कर देंगे। हर लेवल पर डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे, इनपुट आउटपुट ही नहीं, वाइल प्रोसेसिंग। डेटा अगर इंटरमीडिएटरी डेटा इनपुट में है, प्रोसेसिंग में, आउटपुट में है, डेटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस में या डेटा स्टोर हो चुका है डेटाबेस में, तो हर लेवल पर इनक्रिप्शन होना चाहिए। और उसके अलावा लॉग्स होने चाहिए। लॉग से हमें पता चल जाएगा भी कौन बंदा सिस्टम में एंटर किया, कितने बजे किया, कितने अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट्स थे, कौन सी टर्मिनल आईडी से आया, लॉगिन का टाइम, लॉग आउट का टाइम क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं संडे को लॉगिन कर रहा है, त्यौहार के दिन लॉगिन कर रहा है। हाँ, बहुत मेहनती आदमी है, लॉगिन कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर गलत आदमी है, वहाँ लिस्ट देख ली कि कौन आदमी कर रहा है, लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। और एक्सेस डिनाइड रिसोर्सेज को तो नहीं कर रहा है, मालूम पड़ा HR वाला टैली के अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है।
या एचआर वाला अगर पेरोल में एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज उसको अवेलेबल हैं तो वहाँ तक तो वो जा सकता है। मालूम पड़ा उसे किसी के पैन नंबर निकालने की इजाज़त नहीं है, या नए पैन नंबर्स देखने की इजाज़त नहीं है, या उसको पर्टिकुलर चीज़ देखने की की इजाज़त नहीं है। उन रिसोर्सेज को में घुसने की को डिमांड करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो भी लॉक्ड इन होना चाहिए। तो ये थे एप्लीकेशन बाउंड्री कंट्रोल्स। एप्लीकेशन बाउंड्री कंट्रोल्स में हमारा जो इंटेंट था, एप्लीकेशन को बचाना अनऑथराइज्ड एंट्री से, डेटा को बचाना अनऑथराइज्ड एंट्री से, स्टोर्ड एप्लीकेशन डेटा को बचाना अनऑथराइज्ड एंट्री से, और रिसोर्सेज जो आपस में शेयर्स हो रहे हैं एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के बीच में, उनको बचाना अनऑथराइज्ड एंट्री से। तो यानी बेसिकली क्या है, अनऑथराइज्ड एंट्री मेन चीज़ है। जो निकल कर बाहर आई, जो कीवर्ड आया एप्लीकेशन बाउंड्री कंट्रोल में, वो एक ही आया, वो है अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने इतनी बात की, पिछले 20-25 मिनट से हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात एक ही जगह पर आ रही है बाउंड्री कंट्रोल्स में, अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना है, बाउंड्री कंट्रोल खत्म। आप कैसे रखोगे? अब इसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस को कंट्रोल दो तरीके से कर सकते हैं, प्रिवेंटिव और करेक्टिव। हर कंट्रोल्स दो टाइप के होते हैं, प्रिवेंटिव पहले, करेक्टिव बाद में। जब हमला हो गया, बम फट गया, उसके बाद करेक्टिव कंट्रोल होगा। हमले से पहले प्रिवेंटिव कंट्रोल होगा। करेक्टिव कैसे करेंगे? लॉग से। लॉग से हमें पता चल जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स हुई थी, उसके बाद हम और चीज़ें कर सकते हैं। प्रिवेंटिव कैसे करेंगे? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स लेंगे, केवल पर्टिकुलर सिस्टम से एक्सेस लगाएंगे और डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे। हर डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे, हर लेवल पर डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे, प्रोसेसिंग के टाइम भी इनक्रिप्ट करेंगे। डेटा ट्रांजिट में है उसे करेंगे। डेटा रेजिडेंट डेटा है, डेटा इन ट्रांजिट, डेटा रेजिडेंट इन फाइल, नॉन रेजिडेंट डेटा नहीं, डेटा रेजिडेंट इन फाइल कह रहा हूँ। नॉन रेजिडेंट डेटा नाम का चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो उसको हम ये कह सकते हैं, डेटा इन ट्रांजिट कह सकते हैं। रेजिडेंट डेटा मतलब डेटा फाइल में आ गया है, तो वो भी इनक्रिप्टेड होना चाहिए। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट, अगर कोई डेटा है आपके डेटाबेस में रखा हुआ है तो वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए। थैंक्स।